नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं सीटेट 2026 जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, आपको यूट्यूब पे भी अनाउंस कर दिया था और मेरी वेबसाइट पे भी अनाउंस हो गया था, बाकी और भी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर भी अनाउंस हो गया था कि 5 तारीख से आपका सीटेट 2026 सीटेट 2026 मतलब सितंबर में होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसका कोई भी पे कॉस्ट नहीं रहेगा। एक क्लास टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, टोटल क्रॉस ये फ्री रहेगी, कोई चार्ज नहीं इसका देना रहेगा। बस इतना ही है कि ये पूरा का पूरा क्लास सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस के लिए रहेगा। सिर्फ मैथमेटिक्स और मैथ और साइंस जो अर्थमेटिक का पोर्शन उसमें आता है उसके लिए रहेगा। बाकी के जैसे पेडोलॉजी हो गया आपका, हिंदी संस्कृत का, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएंगी क्योंकि ये पूरा का पूरा वेबसाइट और चैनल टोटल बेस्ड ऑन मैथ और साइंस है। ठीक है, कोशिश करेंगे आपके अगले एग्जाम से मैथ साइंस मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सारे सब्जेक्ट आपके कवर करा जाएं। बट इस सीज़न के लिए सितंबर सीटेट 2026 के लिए हमारे पास सिर्फ मैथ और साइंस ही रहेगा। मैथ और साइंस ही रहेगा जो कि टोटल फ्री रहेगा। इसका कोई आप वेबसाइट पे जाके सिर्फ अपना इनरोल हो जाएंगे, वहाँ पे फ्री इनरोल करेंगे तो आपको डायरेक्टली फ्री इनरोल मिल जाएगा। और या यूट्यूब पे आपके जाएंगे तो यूट्यूब में आपका पेड वीडियो के फॉर्म में रहेगा। बट आप अगर वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे फ्री रहेगा, आपका फ्री सेक्शन में आप जाके वहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम जिसके लिए अवेलेबल हुए हैं, जिसके लिए उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमको करना क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे पेपर फर्स्ट और सेकंड है दोनों में क्या पूछे जाने हैं, क्या क्या आना है। तो जैसे कि आपका पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट, पेपर वन आपका जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर वन के अंडर में जो आपका सबसे पहला टॉपिक जिसको डिस्कस करना है वो है संख्या या संख्याएं। हमको क्या डिस्कस करना है? संख्याएं। अब संख्याएं में हमको जो डिस्कस करना है वो हमको करना है सबसे पहला पॉइंट, संख्याओं के प्रकार। क्या डिस्कस करना है? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार के बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका जो है उसमें हमको संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुणा और भाग पढ़ना है। अब जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग पढ़ने होने का सेंस ऐसे नहीं है कि उसको आपको नॉर्मली जोड़ने को दे दिया जाए, नॉर्मली घटाने को दे दिया जाए, गुणा करने और भाग करने। मतलब इसके अंदर में आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, कोष्ठक पढ़ना होगा। और साथ में जो आपके भागोजोगा का नियम है, भागोजोग का जो नियम है जिसको इंग्लिश में बोडमास बोलते हैं और कोष्ठक को इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे तो उनके लिए भी बताते चलें कि कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, भागोजोग का मतलब जो आप बोडमास पढ़ते आ रहे हो, बोडमास में ब्रैकेट पहले से इन्वॉल्व होता है जिसमें कोष्ठक भागोजोगा बोला जाता है। ठीक है, तो जोड़ने घटाने वाले एरिया में आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। संख्याओं के प्रकार वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको पढ़ना रहेगा जैसे कि आपकी होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मैंने नहीं लिखा भाई, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसी तरह दूसरा आपका जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरे को बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर। इसी तरह से जो भी आपके हैं टाइप, सभी टाइप्स हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आपके पास पेपर फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है संख्याएं। संख्याओं में हमको क्या डिस्कस करना है? ये संख्याओं के प्रकार, जोड़ना, घटाना और सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा था जो पेपर फर्स्ट में पढ़ा जाना है वह है ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति।
अब बात आती है ज्यामिति में क्या क्या पूछा जाना है। तो ज्यामिति में जो हमसे पूछा जाना है, आसपास की ठोस वस्तुएं और आकार, आसपास की ठोस वस्तुएं एवं आकार, हमको क्या पढ़ना है पहले टॉपिक में, आसपास की ठोस वस्तुएं एवं आकार पढ़ना है। आसपास की ठोस वस्तुएं एवं आकार का सेंस क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज आपकी, जैसे बोर्ड है जो आपके सामने दिख रहा है, बोर्ड, ये बोर्ड है, आसपास की वस्तु है। जो छोटा बच्चा क्लास 1 से 5 में होगा, पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5 तक वालों के लिए होता है, 1 से 5 तक के लिए होता है। जो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो उसको क्या, आसपास की वस्तुओं का ज्ञान तो होना चाहिए और उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना और सहजता से पता होना चाहिए, जिसमें बच्चा सहज महसूस करे, वो समझ पाए इस चीजों को, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आसपास की ठोस वस्तुएं एवं आकार, पहला पॉइंट आपका क्या है, आसपास की ठोस वस्तुएं एवं आकार। दूसरा हमारा क्या है, आकृतियों की समझ और उनकी रचना। दूसरा क्या है, आकृतियों की समझ, आकृतियों की समझ और रचना, हमको दूसरा पॉइंट क्या समझना है, आकृतियों की समझ एवं रचना। मतलब कोई भी आकृति कैसी है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में है या 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में है, उसकी रचना हुई कैसे, वो बना कैसे, उसमें लाइन कितने लगे हैं, उसमें बिंदु कितने हैं, उसमें कोण कितने बन रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है। आकृतियों की समझ एवं रचना। क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है क्या, और क्या हो सकता है इसमें? तो आकृतियों की समझ और रचना में यही सारी चीजें, आपके कोण हो गए, लाइन हो गया, बिंदु हो गया, आकृति, इन सारी चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, अगला हमारा विषय क्या है, मापन। अगला विषय हमारा क्या है, मापन। तीसरा आपका है मापन। अब मापन के अंदर में जो टॉपिक्स हमारे आने हैं, जैसे आपका आना है समय, दूसरा टॉपिक आपका इसमें आना है भार, तीसरा टॉपिक हमारा इसमें आना है आयतन। ठीक है, चौथा टॉपिक इसमें हमारा आना है त्रिज्या। तो मतलब कुछ इस तरह से समय, भार, आयतन, त्रिज्या, ये जितने जो टॉपिक हैं, समय भार तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आयतन, त्रिज्या और ये सारी चीजें जो हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक, ये सब बेसिकली ज्यामिति का हिस्सा है, बट ज्यामिति के इस हिस्से को मापने के लिए हमको इसको मापन के टॉपिक में डिस्कस करना होता है कि ये मापन का हिस्सा है, मापन के अंडर में आता है। जैसे भार हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, त्रिज्या हो गया, और डेटा हो गया, कोई डेटा मैं दे दूं ना, डेटा दे दिया, तो ये सारा हिस्सा किसके अंडर में आता है, मापन के अंडर में आता है। तो बेसिकली पेपर फर्स्ट का पोर्शन मैथ का बस इतना सही है, ना तो इसमें बीजगणित है, ना बाकी और चीजें हैं। बस आपको जो ज्योमेट्री दी जाए, ज्योमेट्री का मापन आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में आपको त्रिभुज पता होने चाहिए, आयत पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए, उनका एरिया पेरीमीटर निकालना पता होना चाहिए, क्योंकि आयतन, त्रिज्या, ये सब, गोला नहीं, सर्कल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ज्यामिति पढ़ना है वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ना है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। जो पेपर फर्स्ट वाला हिस्सा है 1 से 5 तक वाले में, वहां पे हमको ज्यामिति पढ़ना है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, हमको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री नहीं डिस्कस करना है। क्लियर नाउ? ठीक है।